कराची से, जहां पर सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ MQM की रैली और पुलिस की जानिब से MQM कारकुनों पर शेलिंग और लाठी चार्ज किया गया। MQM के मुंतखब अवामी नुमाइंदों को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है और MQM के कारकुनों ने वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना दिया था। इंतजामिया के MQM रहनुमाओं से मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। इसी मुतालिक मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। असगर अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। असगर, बताइएगा ताज़ा अपडेट्स क्या मौसूल हो रही हैं इस मुतालिक? देखिए, अब एमक्यूएम की रैली जो कि एफटीसी शाहराह फैसल से शुरू होकर उसने कराची प्रेस क्लब पे आके अख्ताम होना था। रैली अपने सफर के दौरान उसने अपना रूट चेंज किया और सीएम हाउस की तरफ गई, जहां पर उन्होंने एहतजाज किया सीएम हाउस के मेन गेट पे और वहां धरना दिया। इसी दौरान जो है कमिश्नर कराची की जानिब से मैसेज आया कि वो मुज़ाकरात के लिए आना चाहते हैं और साथ ही डिप्टी कमिश्नर भी साउथ जो है वो वहां पहुंचे। अभी उनकी गुफ्तगू जारी ही थी कि अचानक जो है पुलिस की जानिब से जो है शेलिंग की गई, लाठीचार्ज किया गया, जिससे मुतअद्दिद बच्चे खवातीन जो है वो जख्मी हुई है, जबकि मेंबर असेंबली सदाकत हुसैन जो है वो उन पर जो है बड़ा तशद्दुद हुआ है और उनको जो है पुलिस साथ ले गई है। अभी तक जो है अब यहाँ पे एमक्यूएम के जो कारकुनान है, रहनुमा है, खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान वगैरह, वो सब यहाँ मौजूद हैं और उनका कहना है कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जबकि जो है बड़ी तादाद में जो कारकुनान यहाँ पे मौजूद थे धरने में और रैली में, वो जो है मुंतशिर हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पे हालात कशीदा है और एक दूसरी जानिब जो है वो मुज़ाकरात की भी कोशिश की जा रही है। जी असगर, ये बताइएगा कि ये बताया जा रहा है कि कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। कौन लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं और कोई बड़ा नाम भी इनमें शामिल है क्या? देखिए, एमपी है सदाकत हुसैन, मेंबर सिंध असेंबली, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ मुतअद्दिद सीनियर रहनुमा भी हैं और कारकुनान है जिन्हें जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जबकि लाठीचार्ज और शेलिंग से जो है जो खवातीन है वो भी जख्मी हुई हैं। दूसरी जानिब जो है एमक्यूएम ने अभी तक इन नामों सिर्फ एक नाम की तस्दीक हुई है, बाकी दीगर नामों की हम तस्दीक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने जो है तकरीबन जो है 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो उनके नामों की हम तस्दीक कर रहे हैं। एमपी की तस्दीक हो चुकी है कि सदाकत हुसैन जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, उन पर पहले टॉर्चर हुआ है, पुलिस ने उन पर तशद्दुद किया है और उसके बाद फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया। जी असगर, ये बताइएगा कि अब MQM के जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनकी जानिब से मुतालिबात क्या क्या रखे गए हैं? देखिए, एमक्यूएम के मुतलबात जो है वो जिस तरह से तमाम अपोजिशन पार्टियां एक नुक्ते पर मुत्तहिद हैं कि वो बल्दियाती कानून को काला कानून कहते हैं और इसे वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं, तो एमक्यूएम के भी यही मुतालबात है। और दूसरा जो हैदराबाद में वाकया हुआ था में जो खानजादा को जो है पुलिस ने अदालत से निकलते वक्त जो है वो दहशतगर्दों ने फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस ने जो रद्दअमल दिया और जो एमक्यूएम के कारकुनान के खिलाफ FIR कटी और उसी मरहूम के घर पे, खानजादा के घर पे जो है वो पुलिस ने अटैक किया। तो एक तो उसका भी एहतजाज था और एमक्यूएम ने एहतजाज पहले से ऐलान किया हुआ था कि वो बुध को एहतजाज करेंगे इस हादसे पे और काले कानून के खिलाफ। उनके ये मुतालबात हैं कि जो इलाका SSP है उसको जो है फौरी तौर पर जो है मुअत्तल किया जाए और खानजादा के केस की जो इंक्वायरी इस तरीके से की जाए। दूसरा साथ साथ वो ये कहते हैं कि जो काला कानून है, बलजाती बिल है, इसको वापस लिया जाए। जी असगर अजीम साथ ही मौजूद रहिएगा। असगर अजीम अपडेट कर रहे थे और ये बता रहे थे कि MQM के कारकुनों ने वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना दिया था और इंतजामिया की जानिब से MQM के रहनुमाओं से मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई। ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और उसके बाद सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ MQM की ये रैली थी। पुलिस की MQM के कारकुनों पर शेलिंग और लाठी चार्ज। यहाँ पर इन तमाम जो कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे MQM के, उनको मुंतशिर करने की पुलिस की जानिब से कोशिश की गई और शेलिंग की गई, लाठी चार्ज किया गया और यहां पर मौजूद लोगों को यहां से मुंतशिर करने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद यहां पर सूरत हाल काफ़ी कशीदा नजर आई, क्योंकि जो MQM के कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे उनकी जानिब से भी शदीद रद्दअमल सामने आया और उन्होंने भी लाठी चार्ज के जवाब में पथराव पुलिस पर शुरू कर दिया, जिसके बाद कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। बताया जा रहा है कि 12 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें MQM के सीनियर रहनुमा भी शामिल हैं। इसी मुतालिक मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। अकरम बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। अकरम बलोच, बताइएगा ताज़ा अपडेट्स क्या हैं? देखिए, वज़ीर आला ने पुलिस की तरफ से शेलिंग और लाठीचार्ज उस वक्त शुरू हुई जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो रैली जिसे जाना था प्रेस क्लब, लेकिन उन्होंने यूटर्न लेकर जो है ना वो सीएम हाउस में जाने की कोशिश की और हाउस के सामने जैसी पुलिस ने हिसार में लिया
लेकिन एमक्यूएम कारकुनान ने जो है ना वो हिसार तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने वो गाड़ियां खड़ी की, जो है ना उन गाड़ियों को हटाने की कोशिश की और दरिया जो है ना सीएम हाउस के सामने बिछाकर वहां धरना देने की कोशिश की, जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर भी इसमें शामिल थे। लेकिन 1 घंटे के बाद जो है ना हमने देखा कि पुलिस की वहां पहुंची और उन्होंने लाठीचार्ज शुरू किया और शेलिंग शुरू की। शदीद शेलिंग और शदीद लाठीचार्ज से जो है ना एमक्यूएम के कारकुन मुंतशिर हुए और पुलिस की लाठीचार्ज से जो है ना कारकुनान जो है ना वो शदीद जख्मी हुए, बल्कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो फुरंगी से उनके एमपी हैं सदाकत हुसैन, उसको भी वो भी लाठीचार्ज से जख्मी हो और पुलिस ने उनको हिरासत में लेकर अपने साथ ले गए। इसी तरह बताया जा रहा है कि दर्जन से जायद एमक्यूएम के कारकुनान को भी पुलिस अपने साथ लेकर गई है। अब पुलिस की इस वक्त शदीद शेलिंग और जो है ना लाठीचार्ज की वजह से तकरीबन सीएम हाउस के सामने जो एमक्यूएम के कारकुनान ने जो धरना और रैली उनकी थी वो मुंतशिर हो गई है। किसी हद तक जो है ना पुलिस अपनी हिकमत अमली में कामयाब हो गई है। हालांकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो है ना बगैर किसी को कहे, बगैर किसी ऐलान के जो है ना वो सीएम हाउस पहुंचे थे। जो है ना वो प्रेस क्लब में पहले से ही एमक्यूएम के कई कारकुनान वहाँ उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। वहाँ बाकायदा उन्होंने स्टेज भी सजाया हुआ था। कम ही इतला थी कि वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो शायर फैसल की रैली है वो सीएम हाउस पहुंचेगी, लेकिन अचानक वो जैसे मेट्रोपोल होटल पहुंचे, होटल से उन्होंने जो है ना होटल के सामने से उन्होंने प्रेस क्लब के बजाय वो सीएम हाउस की तरफ टर्न दिया और वहां पहुंचने की कोशिश की, जिस पर पुलिस को इत्तला पहुंची तो पुलिस की भारी नफरी वहां पहुंची और सीएम हाउस के सामने ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रैली को रोकने की कोशिश की और इशार बांध दिया, गाड़ियां भी वहां खड़ी कर दी ताकि कोई आगे ना जा सके। लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान पुरजोश थे और उन्होंने जो है ना वो पुलिस का कहना नहीं माना और गाड़ियां हटाने की कोशिश की। जबरदस्ती सीएम हाउस की तरफ बढ़ने लगे और उनके हाथों में दरिया की जाओ बिछाकर धरना देने की कोशिश में लगे थे। लेकिन इसी सूरत में हमने देखा कि पुलिस की भारी नफरी पहुंची और पुलिस ने जो है ना वो शदीद लाठीचार्ज और शेलिंग का अमल शुरू किया, जिसके बाद उनके कारकुनान और रहनुमा मुंतशिर होना शुरू हो गए और कई कारकुनान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जी अकरम बलोच, ये बताएगा कि पुलिस की इस कार्रवाई के बाद किसी एमक्यूएम रहनुमा से आपकी बात हुई, उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ रखा जा रहा है? आपने ये बताया कि जाना प्रेस क्लब की जानिब था, लेकिन ये दूसरी तरफ निकला है जिसकी वजह से पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन एमक्यूएम के रहनुमा इस मुताल्लिक़ क्या कहते हैं? अकरम बलोच, ये बताइएगा कि आपने जिस तरह से बताया कि एक जानिब इन्होंने पहले ये बताया था कि ये प्रेस क्लब की जानिब जाएंगे, लेकिन इन्होंने प्रेस क्लब की जानिब जाने के बजाय अपना रास्ता तब्दील किया, जिसकी वजह से पुलिस ने इनके ऊपर लाठी चार्ज किया और इनके खिलाफ कार्रवाई की। क्या किसी एमक्यूएम के रहनुमा से आपकी बात हुई है? उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है इस तमाम तर सूरत हाल के बाद? देखिए, एमक्यूएम के रहनुमाओं से जब हमने इस मुतालिक पूछा कि आपको तो प्रेस क्लब आना था, तो उनका ये कहना था कि ये हमारा जमहूरी हक के एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है। जो बल्दियाती काला कानून है उस काला कानून के खिलाफ जो है ना हम वजीर आला हाउस जा रहे थे ताकि हम वहाँ बैठकर जो है ना मुज़ाकरात कर सकें। इस कानून जो बल्दियाती काला कानून है ये एक लूट मार का कानून है। कराची का टैक्स होता है, वो कराची की जो रेवेन्यू होती है इसकी लूट मार इसके जरिए होती की जानी थी, इसलिए हम इस कानून को नहीं मानते। हमारा जो है ना एक पुरअमन एहतजाज था और पुरअमन एहतजाज हमारा है। लेकिन हम बात करते हैं रेड जोन की, तो एक रेड जोन में बगैर इजाजत के और मुकम्मल पाबंदियां होती है। खासतौर पर सीएम हाउस तक जो है ना हमने इससे कभी भी हमने देखा, चाहे वो नर्सों की रैलियां हो, चाहे वो असातिज़ा की रैलियां हो, चाहे वो किसी भी इदारे की रैली हो, जब वो सीएम हाउस की जाने बढ़ते हैं तो यही जो है ना मनाजिर हमने देखे हैं कि शेलिंग होती है, लाठीचार्ज होती है, गिरफ्तारियां होती हैं। आज ने यही सूरत देखा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिसकी रैली को प्रेस क्लब जाना था, लेकिन वो मेट्रोपोल होटल से जो है ना उन्होंने सीएम हाउस की तरफ जो है ना अपना टर्न लिया और सीएम हाउस पहुंचने की कोशिश की। जो सूरत हाल हमने देखी बिल्कुल वही रिवायती सूरत हाल देखी कि पुलिस की भारी नफरी पहुंची और पुलिस ने जो है ना शदीद लाठीचार्ज और शेलिंग का अमल शुरू किया, जिसके बाद हमने देखा कि कई कारकुनान जख्मी हुए और कई
कारकुनान को पुलिस अपने साथ ले गई। जी अकरम बलोच, ये बताइएगा कि इस तमाम सूरत हाल के बाद ट्रैफिक के कुछ मसाइल पैदा हुए होंगे, इस मुतालिक भी बता दीजिएगा कि अब सूरत हाल क्या है कि तमाम सूरत हाल कंट्रोल में आ गई है और ट्रैफिक के लिए भी कोई डाइवर्जन वगैरह दी गई हैं? ट्रैफिक की जब हम बात करें पैदा कौमी मूवमेंट की निकली थी, उस वक्त से हमने देखा कि कराची का जो ट्रैफिक है, खासतौर पर शाहराह फैसल और उसके जो रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गए थे। 3 से 4 घंटे तक लोग जो है ना इन ट्रैफिक में फंसे रहे। इसी तरह शहर में एक तरफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रैली थी, दूसरी तरफ जमात इस्लामी का सिंध असेंबली के सामने धरना था। इन दो जमातों के धरना और रैलियों की वजह से शहर का ट्रैफिक का निजाम धर्म भरम हो चुका था। उसके बाद जब ये रैली यहाँ सीएम हाउस पहुंची, उस वक्त भी हमने देखा कि ट्रैफिक शदीद मुतासर है, लोग जो है ना इस ट्रैफिक में फंसे हैं। लेकिन अब जाकर जो है ना हमने देखा कि इस रैली को मुंतशिर किया हुआ है। मुंतशिर होने के बाद भी जब ये मुख्तलिफ सड़कों से गुजरेंगी कारकुनान, तो वहां पर भी हमने देखा कि ट्रैफिक जो है ना वो मुतासर हुआ है। अब सूरत हाल ये हो सकती है कि एक तरफ जो है ना जमात इस्लामी और जमात इस्लामी जो है ना वो जुमे के दिन पूरे कराची को जैम करने का ऐलान किया है। मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे वो सोराबकोट हो, चाहे वो शाहराह फैसल हो, चाहे वो सदर हो, मुख्तलिफ इलाकों में जो जमात ने ये ऐलान किया है कि वो ना सिर्फ रैलियां बल्कि वहां पर धरना देंगे। तो यकीनन जुमे के दिन भी हमें यही मंजर नजर आएगा। खासतौर पर जमात ने ऐलान किया है कि वो जुमे को एक बल्दियाती कानून के तहत तो शहर को मफलूज करेंगे। तो आज भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की कोशिश यही थी कि कितने तरीके से उनकी आवाज पहुंचे। उन्होंने शाहराह फैसल का इंतखाब किया था, क्योंकि शाहराह फैसल कराची का जो है ना वो मजीद को कराची जो है ना वो दिलाता है। उसको अगर वो डिस्टर्ब करेंगे तो यकीनन उनकी आवाज दूर तक जाएगी। फिर उन्होंने सोने पे सुहाग महसूस किया कि प्रेस क्लब जाने के बजाय अब हमें सीएम हाउस की तरफ जाना चाहिए, ताकि सीएम हाउस में पहुंचकर जो है ना एक बड़ी खबर बन जाएगी। लेकिन हमने देखा कि वाकई एक बहुत बड़ी खबर बन गई है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के प्रेस क्लब के बजाय जो है ना वो सीएम हाउस बड़ी खबर बन गई है। लेकिन इस खबर का नतीजा ये कारकुनान जो है ना वो कई कारकुनान और रहनुमा जो है ना वो गिरफ्तार भी हुए हैं। को इस वक्त शदीद मुश्किलात का भी सामना है। जी मुश्किलात का भी सामना है, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि लाठी चार्ज के बाद और आंसू गैस की शेलिंग के बाद यहाँ पर एमक्यूएम जो कारकुनान थे एमक्यूएम के, उनको मुंतशिर करने में पुलिस कामयाब तो हुई है। फ़िलहाल यहाँ पर लोग मुंतशिर तो हुए हैं, लेकिन इस बात का ख़दशा बहरहाल मौजूद है कि दोबारा से ये तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे, क्योंकि काफ़ी गिरफ्तारियाँ भी अमल में यहाँ से लाई गई हैं। ये बताया जा रहा है कि 12 के करीब या इससे ज़्यादा लोग हैं जो यहां से गिरफ्तार किए गए हैं, और अभी ये हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कौन कौन यहां से गिरफ्तार हुआ है, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा भी गिरफ्तार होने वालों में शामिल हैं। एमक्यूएम की जानिब से ये रैली निकाली गई, पुरअमन रैली थी एमक्यूएम की, और इनकी जानिब से बताया गया था कि इन्होंने प्रेस क्लब के बाहर पहुंचना है और वहां पर इन्होंने एहतजाज करना है, वहां पर धरना देना है, और इनके लिए वहां तक रास्ता तो क्लियर किया गया था। लेकिन जैसे ही इन्होंने अपना रुख मोड़ा और सीएम हाउस के बाहर ये लोग पहुंचे, तो उसी वक्त पुलिस की जानिब से कार्रवाई इनके खिलाफ शुरू कर दी गई, और पुलिस की जानिब से यहाँ पर लोग जो मौजूद थे, जो मुजाहिरीन मौजूद थे, उनको मुंतशिर करने के लिए अपनी कार्रवाई तेज़ करते हुए लाठी चार्ज के साथ साथ आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया है। और अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, नुमाइंदा कैपिटल टीवी असद अली ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मुतालिक जान लेंगे। असद, बताइएगा, यहाँ पर मौजूद हजूम मुंतशिर हो चुका? असद अली, ये बताइएगा कि यहाँ पर अभी हजूम मौजूद है आंसू गैस की शेलिंग के बाद भी और लाठी चार्ज के बाद भी, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? अभी आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है।
असद अली से दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। आपको ये बताएं कि इंतज़ामिया की जानिब से MQM रहनुमाओं से मुज़ाकरात करने की कोशिश भी की गई थी और ये मुज़ाकरात नाकाम भी हुए थे। असद अली हमारे साथ मौजूद हैं एक मरतबा फिर। असद अली बताइएगा अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? असद अली से राबिता बहाल करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी वो क्या मनाजिर देख रहे हैं। ओवरऑल आपको सूरत हाल से आगाह करते चलें कि सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ MQM की जानिब से रैली निकाली गई थी और पुलिस की जानिब से MQM कारकुनों पर शेलिंग और लाठी चार्ज किया गया। MQM के मुंतखब अवामी नुमाइंदों को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है और MQM के कारकुनों ने वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना दिया था। इंतजामिया के MQM रहनुमाओं से मुज़ाकरात भी हुए और ये मुज़ाकरात नाकाम हुए। असद अली हमारे साथ मौजूद हैं। असद बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त भी जो है हालात काफी कशीदा देखने में आ रहे हैं। हर तरफ जो है आंसू गैस की शैल है और कारकुनान की जो बड़ी तादाद है वो यहाँ से दीगर मकाम पर मुंतकिल हो गए हैं। काफी कारकुनान जो है वो बेहोश हो गए हैं। काफी खवातीन भी जो है वो शैल लगने से बेहोश हो गई हैं और पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज भी किया गया है। कारकुनान ने भी जो झंडे थे उनके डंडे निकालकर उससे जो है पुलिस पर लाठीचार्ज किया। इस वक्त भी जो इलाका है PIDC वज़ीर आला हाउस का जो इलाका है, यहाँ पर इलाका मैदान जंग बना हुआ है और कारकुनान और पुलिस जो है वो जो है गुस्सम गुस्सा है। हर तरफ जो है डंडों की बरसात हो रही है, जबकि पुलिस की भारी नफरी इजाफी नफरी को तलब कर लिए गए। आंसू गैस के शेल किए जा रहे हैं, हवाई फायरिंग की जा रही है। ये रेड जोन है, यहाँ को जो है फौरी तौर पर जो है खाली कराने के अहकाम जो है वो जारी किए गए हैं और पुलिस की जानिब से यही कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है रेड जोन को खाली कराया जाए। हम देख रहे हैं कि जो काफी कारकुनान की जो बड़ी तादाद है वो प्रेस क्लब का रुख कर रहे हैं और प्रेस क्लब की जानिब बढ़ रहे हैं और जो PIDC वज़ीर आला हाउस के जो रोड है वो खाली होता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस की काफी नफरी यहाँ पर पहुंच चुकी है। वाटर कैनन यहाँ पर मंगवा लिया गया है और पुलिस की जानिब से जो है भरपूर लाठीचार्ज और शेलिंग की गई है, जिसके बाद जो है कारकुनान ने अब प्रेस क्लब का रुख कर लिया है। कई कारकुनान ऐसे हैं जो डंडों से जो है वो जख्मी भी हुए हैं और शेल लगने से बेहोश भी हो गए हैं, जिनको करीबी अस्पताल भी मुंतकिल किया गया है। कई ऐसी खवातीन भी हैं जो हमें रोड पे दिखाई दे रही हैं, बेहोशी की हालत में हैं और हर तरफ जो है धुआं है शहर का। और कारकुनान इस वक्त जो है काफी नारेबाजी कर रहे हैं और नारेबाजी करते हुए जो है कारकुनान ने प्रेस क्लब का रुख कर लिया है। काम अभी भी जो है कुछ ऐसी गाड़ियां और कुछ कारकुनान जो है प्रेस वज़ीर आला हाउस के अतराफ भी जमा है। तमाम कोशिश की जा रही है पुलिस की जानिब से कि इनको भी जल्द से जल्द जो है यहाँ से हटाया जाए ताकि वज़ीर आला हाउस का जो रोड है, शारा है, उसे क्लियर कराया जाए। आंसू गैस की जो शेलिंग की गई है इससे जो है जो यहाँ पर दफातर हैं, जो शहरी यहाँ से गुजर रहे हैं, उनकी भी हालत गैर हो गई है क्योंकि शहर के जो धुआं है वो दूर दूर तक फैला हुआ है और काफी जो यहाँ के मकीन है, जो यहाँ दफातर में जो मुलाजमीन है वो भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। जो शहरी यहाँ से गुजर रहे हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं। तो काफी कशीदा सूरत हाल है इस वक्त जो है वज़ीर आला हाउस के अतराफ में। MQM की जानिब से पहले जो है वज़ीर आला हाउस प्रेस क्लब जाना था, ताहम अचानक से जो है जो रैली है MQM की वो वज़ीर आला हाउस की जानिब जो है वो डाइवर्ट हुई और उसके बाद जो है वज़ीर आला हाउस के सामने धरना दे दिया गया था, जिसके बाद जो है पुलिस हरकत में आई। पहले जो है मुज़ाकरात की कोशिश की गई, तमाम मुज़ाकरात का नाकाम होने पर जो है पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस की शेलिंग की गई। तो इलाका जो है काफी देर से जो है मैदान जंग बना हुआ है और पुलिस की जानिब से यही कोशिश की जा रही है कि जो ये रेड जोन का इलाका है, वज़ीर आला हाउस का जो इलाका है या शाराएं हैं, इनको फौरी तौर पर जो है खाली कराया जाए। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो मेन शाराएं हैं, क्लिफ्टन हो, शारा फैसल हो, सदर हो या गवर्नर हाउस की जाने जो रास्ते जा रहे हैं, ये भी मुकम्मल तौर पर जो है ट्रैफिक जाम हो गए। सैकड़ों गाड़ियां जो है वो ट्रैफिक जाम में फंस गई हैं। शहरी जो है घंटों से ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं क्योंकि आज दोपहर से जो है MQM की रैली जो मुख्तलिफ शाहराहों से होती भी वज़ीर आला हाउस की जानिब पहुंची है, तो उसके बाद पहले ही ट्रैफिक जाम था और उसके बाद जब पुलिस के यहाँ से शेलिंग की गई है और हालात कशीदा हैं तो उसके बाद सूरत हाल और खराब हो गई है। काफी शहरी जो है इस वक्त ट्रैफिक जाम में भी फंसे हुए हैं, काफी मुश्किलात का सामना है शहरियों को। तमाम अब जो है कारकुनान जो है वो प्रेस क्लब की जानिब मार्च कर रहे हैं। जी
असद अली साथ ही मौजूद रहिएगा। तफसील से असद अली सारे सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे, और वो ये बता रहे थे कि सूरत हाल अभी भी सीएम हाउस के इर्द गिर्द कशीदा ही दिखाई दे रही है। लेकिन अभी यहाँ पर चूंकि सीएम हाउस के बाहर काफ़ी शेलिंग की गई है और आंसू गैस का काफ़ी ज़्यादा धुआं यहाँ पर मौजूद है, इस वजह से यहाँ पर खड़े रहना या बैठे रहना लोगों के लिए मुमकिन नहीं रहा। इसीलिए लोगों ने यहाँ से मूव करना शुरू कर दिया है प्रेस क्लब की जानिब, जो कि पहला पड़ाव था। और पहले यह बताया गया था कि प्रेस क्लब के बाहर ही जाकर धरना देंगे, एहतजाज करेंगे, लेकिन एमक्यूएम की रैली जैसे ही यहां से गुजर रही थी तो उन्होंने अपना रुख सीएम हाउस की तरफ मोड़ा, और सीएम हाउस की तरफ जैसे ही एमक्यूएम के कारकुनान यहां पर पहुंचना शुरू हुए, एहतजाजी मुजाहरीन यहां पर पहुंचना शुरू हुए, तो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, पुलिस की जानिब से एक्शन लिया गया और इनको मुंतशिर करने के लिए सबसे पहले लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद आंसू गैस की शेलिंग शुरू कर दी गई है। अब इस सारी सूरत हाल में सीएम हाउस के बाहर तो यह देखा जा सकता है कि लोग कम होना शुरू हुए हैं, एहतजाजी मुजाहिरीन कम होना शुरू हुए हैं, लेकिन अब भी सूरत हाल यहां पर कशीदा ही नजर आ रही है। और तमाम जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं वो अब सीएम हाउस के बाहर से मूव हो रहे हैं प्रेस क्लब की जानिब, और प्रेस क्लब के बाहर ये तमाम एहतजाजी मुजाहिरीन बताया जा रहा है कि धरना देंगे। जो इनका प्लान था कि धरना दिया जाएगा, वो उसी अपने प्लान को यूं लगता है कि यहां पर कंटिन्यू करेंगे। जबकि इस सारी सूरत हाल में कराची का जो ट्रैफिक है वो काफ़ी दरहम बरहम नज़र आ रहा है, चाहे वो शारा फैसल हो, चाहे वो सदर हो या मुल्हिका इलाके, तमाम इलाकों में इस वक्त ट्रैफिक की भी दगरगूं सूरत हाल नज़र आ रही है। अब्दुल रहमान ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मुतालिक अपडेट हासिल कर लेंगे। अब्दुल रहमान, बताइएगा, प्रेस क्लब के बाहर अब ये बताया जा रहा है कि तमाम मुजाहिरीन मूव हो रहे हैं सीएम हाउस के बाहर, क्या सूरत हाल अब पुरअमन हो चुकी? देखिए, अब भी सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं हो सकी। 6 अफराद को जो है गिरफ्तार करके दरख्शां थाने मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि लाठीचार्ज के बाद याउद्दीन अहमद रोड और कॉमर्स कॉलेज पर पहुंचने वाले मुजाहिरीन को वहां से मुंतशिर कर दिया गया है। रेंजर्स और पुलिस की जो बड़ी तादाद है वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, जबकि कारकुनान पर जो है इस वक्त लाठीचार्ज का जो सिलसिला है वो जारी है। जबकि जो सीएम हाउस की तरफ जो जाने वाले रास्ते हैं वहां पर भी जो है रेंजर्स और पुलिस को जो है वहां पर तैनात किया गया है, और वहां पर भी इस वक्त एमक्यूएम के जो है कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वहां पर मौजूद है। जबकि शेलिंग और लाठीचार्ज के बायस जो है मुतअद्दिद अफराद की हालत जो है वो गैर हो गई है, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए जो है अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि कारकुनान की जानिब से पुलिस पर पथराव का सिलसिला जो है वो भी जारी है। इसी तरह मैं आपको बताता चलूं कि 2 अरकान असम्बली हैं, उनकी भी जो इतलात आ रही हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। ताहम अभी भी सूरत हाल जो है मुकम्मल तौर पर पुलिस के कंट्रोल में नजर नहीं आ रही, लेकिन पुलिस की जो मजीद नफरी है उसको भी तलब कर लिया गया है। जी, पुलिस की मजीद नफरी को तलब किया गया है। अब्दुल रहमान, ये बताइएगा कि प्रेस क्लब के बाहर क्या यहाँ पर बैठने के लिए जब ये लोग इकट्ठे होंगे, क्या यहाँ पर इनको बैठने दिया जाएगा, एहतजाज करने दिया जाएगा? क्योंकि इब्तदाई तौर पर यही बताया जा रहा है कि सीएम हाउस के बाहर किसी किस्म के एहतजाज की इजाज़त नहीं, और ये लोग यहाँ पर धरना देने की कोशिश कर रहे थे। अब जब ये प्रेस क्लब की जानिब मूव कर रहे हैं, क्या यहाँ पर इनको पुरअमन एहतजाज का मौका फराहम किया जाएगा? क्या सूरत हाल नजर आ रही है? देखिए, जो एमक्यूएम की क़यादत है उनकी तरफ से यही ऐलान किया गया था कि ये रैली जो है पुरअमन तरीके से जो है प्रेस क्लब पहुंचेगी और वहां पर जो है एहतजाज किया जाएगा, और रहनुमाओं की जानिब से वहां पर रैली से जो है खिताब भी किया जाना था। लेकिन जो प्लान था एमक्यूएम का, उससे बरक्स जो है प्लान के बरक्स जब इन्होंने मामला करने की कोशिश की, सीएम हाउस की तरफ जाने की कोशिश की, तो पुलिस की जानिब से एक्शन लिया गया। अब्दुल रहमान साथ ही मौजूद रहिएगा। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे और ये बता रहे थे कि 6 गिरफ्तारियां मजीद हुई हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ अहम रहनुमा हैं एमक्यूएम के, उनकी भी गिरफ्तारी यहाँ पर अमल में लाई गई है। सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ एमक्यूएम की ये रैली थी, और पुलिस की जानिब से
एमक्यूएम कारकुनों पर शेलिंग और लाठी चार्ज के बाद ये सूरत हाल इंतहाई कशीदा यहां पर हो गई है। एमक्यूएम के मुंतखब अवामी नुमाइंदों को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। एमक्यूएम के कारकुनों ने वज़ीर आज़म हाउस के बाहर धरना दे दिया था। इंतजामिया के एमक्यूएम रहनुमाओं से मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं। सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ एमक्यूएम की रैली और पुलिस की एमक्यूएम कारकुनों पर शेलिंग, लाठी चार्ज। एमक्यूएम के मुंतखब अवामी नुमाइंदों को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। एमक्यूएम के कारकुनों ने वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना दिया था और इंतजामिया की जानिब से एमक्यूएम रहनुमाओं से मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। और अभी ये बताया जा रहा है कि सीएम हाउस के बाहर सूरत हाल काफ़ी कशीदा है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस की जानिब से काफ़ी ज़्यादा आंसू गैस की शेलिंग की गई है और आंसू गैस की शेलिंग के बाद यहाँ पर खड़े होना या बैठना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो एहतजाजी मुजाहरीन थे एमक्यूएम के, उनकी जानिब से मूवमेंट दूसरी जानिब शुरू कर दी गई है। और ये अब प्रेस क्लब के बाहर ये बताया जा रहा है कि तमाम मुजाहरीन जमा होते नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से ये लग रहा है कि एमक्यूएम के जो मुजाहरीन हैं वो यहाँ से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, पुलिस की जानिब से भी ये तहैया कर लिया गया है कि सड़कों पर इनको रुकने नहीं दिया जाएगा। और इसी वजह से काफ़ी जो कराची की सूरत हाल है वो कशीदा नज़र आ रही है। अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूरत हाल अब भी जो है वो कशीदा है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद है और एमक्यूएम के जो कारकुनान हैं उन पर लाठीचार्ज का सिलसिला जारी है। जबकि दूसरी जानिब एमक्यूएम के जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारों पर जो है वो पथराव किया जा रहा है। 6 अफराद को जो है वो गिरफ्तार करके दरख्शां थाने पहुंचा दिया गया है, जबकि मुतअद्दिद दीगर अफराद को भी हिरासत में लेकर मुख्तलिफ थानों में जो है मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि बताया जा रहा है कि 2 अरकाने जो सिंध असम्बली हैं वो भी इसमें जख्मी हुए हैं। जबकि एमक्यूएम की जो क़यादत है उन्होंने अभी ऐलान किया है कि वो प्रेस क्लब पहुंचेंगे और वहां पर जो है एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनेकाद किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है एमक्यूएम की क़यादत जो है कराची प्रेस क्लब जो है वो नहीं पहुंच सकी। और मुख्तलिफ जो इस वक्त सड़कें हैं उनकी सूरत हाल के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि सीएम हाउस और उसके इर्द गिर्द जो अतराफ की सड़कें हैं उन पर शदीद ट्रैफिक जो है वो जैम हो चुका है। इसी तरह प्रेस क्लब आने वाले जो रास्ते हैं वहां पर भी शदीद जो है वो ट्रैफिक जैम है। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे और पुलिस की भारी नफरी जो है सड़कों के अतराफ में मौजूद है और जहां पर जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं उनको मुंतशिर करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। जी अब्दुल रहमान, ये बताएगा कि एमक्यूएम की जो मेन क़यादत है वो इस वक्त कहां पर मौजूद है? क्या वो भी सड़कों पर ही मौजूद है? वो अपने जो तमाम मुजाहिरीन हैं उनको काम डाउन करने की कोशिश क्या नहीं कर रही है कि वो पुरअमन तौर पर एहतजाज करें? अगर पुलिस उनको पीछे हटने का कह रही है तो वो पीछे हट जाएं और पथराव ना करें पुलिस के ऊपर और इस तरह की कशीदा सूरत हाल पैदा ना हो। देखिए, एमक्यूएम का जो प्लान था इस हवाले से, जो रैली का था, वो ये था कि वो शारा फैसल से होते हुए जो है प्रेस क्लब पहुंचेंगे और वहां पर एक एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा और एमक्यूएम के रहनुमा जो हैं जो एहतजाजी मुजाहरा होगा उसे खिताब भी करेंगे। लेकिन इसके बरक्स जो है चीजें सामने आई और जो रैली थी वो सीएम हाउस की जानिब जो है रवाना हो गई। और उसके बाद जब सीएम हाउस के करीब पहुंची तो कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हरकत में आए और उनकी जानिब से जो है रोकने की कोशिश की गई रैली को, जिसके बाद जो है रैली में मौजूद कारकुनान की जानिब से पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर पथराव किया गया, जिसके बाद जो है पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से लाठीचार्ज और शेलिंग की गई कारकुनों पर। उसके बाद ये सूरत हाल पैदा हुई है और अब भी जो मुख्तलिफ सीएम हाउस के इर्द गिर्द जो सड़कें हैं वहां पर कारकुनान मौजूद है और पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी इस वक्त मौजूद है। जबकि एमक्यूएम के जो रहनुमा है खालिद मकबूल सदीकी, उनका ये कहना है कि सिंध हुकूमत ने एमक्यूएम की रैली पर जो है बदतरीन तशद्दुद किया है। आज से सिंध हुकूमत का जो है काउंटडाउन शुरू हो गया है, उनका ये कहना था। जबकि उनका ये भी कहना था कि सिंध हुकूमत को इस तशद्दुद का जो है भरपूर जवाब दिया जाएगा। जबकि एमक्यूएम के जो रहनुमा है उनका ये कहना है कि कुछ देर के बाद वो प्रेस क्लब पहुंचेंगे और कराची प्रेस क्लब पर एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है वो इनेकाद किया जाएगा। ताहम अब तक जो है एमक्यूएम के जो रहनुमा है वो कराची प्रेस क्लब नहीं पहुंच पाए और जो इर्द गिर्द की सड़कों की जो सूरत हाल है उस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि इर्द गिर्द की जो सड़कें हैं यहाँ पर प्रेस क्लब के वहां पर ट्रैफिक का जो है वो शदीद दबाव है और शदीद ट्रैफिक जो है वो जाम हो चुका है। जबकि सीएम हाउस जाने वाली
सड़कें हैं और वहां से आने वाले जो रास्ते हैं वहां पर भी शदीद ट्रैफिक जैम है। जी अब्दुर्रहमान साथ ही मौजूद रहिएगा। तफसीली तौर पर अब्दुर्रहमान तमाम पिक्चर पेश करने की कोशिश कर रहे थे जो इस वक्त शारा फैसल और सीएम हाउस के इर्द गिर्द मौजूद है। जो पिक्चर नज़र आ रही है, जो मनाजिर नज़र आ रहे हैं, उसको अब्दुर्रहमान तफसीली तौर पर एक्सप्लेन कर रहे थे। ये बता रहे थे कि सूरत हाल काफ़ी कशीदा ही नज़र आ रही है। हर तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस नज़र आ रही हैं, हर तरफ पुलिस और रेंजर्स के जवान नज़र आ रहे हैं और मुंतशिर किया गया है सीएम हाउस के बाहर से इन तमाम एहतजाजी मुजाहिरीन को। और अब ये बताया जा रहा है कि जो क़यादत है एमक्यूएम की वो मूव करेगी प्रेस क्लब के बाहर और वहाँ पर ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और इस तमाम तर सूरत हाल जो बदमज़गी यहाँ पर पैदा हुई है उसके ऊपर बात भी करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब पुलिस को अगर देखा जाए, सिक्योरिटी फोर्सेस को अगर देखा जाए तो वो काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है और ये नज़र आ रहा है कि मुकम्मल तौर पर सीएम हाउस के बाहर से इनको मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है। और कारकुनान भी इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि एमक्यूएम के कारकुनान किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है और अगर उनको यहाँ से हटने का कहा जा रहा है तो वो हटने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से सूरत हाल काफ़ी कशीदा दोनों जानिब से नज़र आ रही है। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है, शदीद लाठी चार्ज किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब एमक्यूएम के जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से भी पथराव करके पुलिस को जवाब देने की कोशिश की जा रही है। कराची में एमक्यूएम क़यादत और कारकुन सड़कों पर मौजूद हैं। गिरफ्तार अफराद को ये बताते चलें कि मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया गया है। धरने के बायस मरकज़ी शाहराहों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव नज़र आ रहा है और आपको ये बताएं कि कराची में एमक्यूएम की रैली पर पुलिस की जानिब से सख्त क्रैकडाउन किया गया है, सख्त लाठी चार्ज किया गया है और इस लाठी चार्ज के बाद सूरत हाल काफ़ी कशीदा नज़र आई है और ऐसे मनाजिर नज़र आए हैं कि पुलिस बिल्कुल यूँ नज़र आ रही है कि जैसे वो तमाम इन एहतजाजी मुजाहिरीन को या तो यहाँ से मुंतशिर करेगी या फिर इनको यहाँ से गिरफ़्तार करके जेल के अंदर मुंतकिल करेंगे। असगर अजीम ने एक मरतबा फिर हमें ज्वाइन किया है। असगर अजीम से ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेंगे। असगर अजीम बताइएगा, सूरत हाल कुछ कंट्रोल में आ सकी है, क्या अपडेट्स हैं?